मुंबई के सायन अस्पताल ने लापरवाही की सभी हदें पार कर दी। अस्पताल के वार्ड बॉय ने एक जिंदा आदमी को मुर्दा समझ लिया और मुर्दा को जिंदा। इस गफलत में जिंदा आदमी की जान चली गई। जाहिर है इस लापरवाही ने शहर के सभी सरकारी अस्पतालों की कलई खोलकर रख दी है। सरकारी अस्पताल बना मौत का अड्डा। स्टाफ की लापरवाही ने ले ली एक जान। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा समझा। जी हां, अगर सायन अस्पताल में आपको कोई रिश्तेदार भर्ती है तो चौकन्ना रहिए। वहां का स्टाफ जिंदा इंसान को मुर्दा बना देता है। अगर यकीन नहीं आता तो इस परिवार की व्यथा सुन लीजिए। बुधवार को सायन अस्पताल में लिवर का इलाज करा रहे महादेव उपवार को 2 वार्ड बॉय ने मृत समझकर सलाइन निकाल दी और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। इलाज रुक जाने से महादेव की मौत हो गई। जब ये कापूस लगा के मुंह पैक किया, पैक करने के बाद मैं आगे सामने खड़ा रहा। बोला क्या कर रहा था? उनका जब भी सांस मेरे भाई का एकदम ऊपर खिल रहा था। सांस ऊपर खिलने के बाद फिर बोलते यार ये तो बॉडी जिंदा है। बोलते एक इधर पेशेंट मर गया है। तो मैं बोला ये पेशेंट कौन बोला तुमको मर गया? बोल के पेशेंट ने तुमको मारा थोड़ी था बोला, और तुम लोग इधर जिंदा पेशेंट को मारता है। अब जरा ये सुन लीजिए कि ये हुआ कैसे। दरअसल महादेव के पड़ोस में भर्ती मरीज की मौत हो गई थी, जिसको मुर्दा घर में भेजने के लिए वार्ड बॉय से कहा गया था। लेकिन लापरवाह वार्ड बॉय ने बजाय मृत आदमी को बिस्तर से हटाने के जिंदा महादेव को जमीन पर डाल दिया। हालांकि अब सायन अस्पताल इस लापरवाही के जिम्मेदार स्टाफ को निलंबित करने की बात भी कर रहा है। I will definitely look into the matter and I have my other supportive staff. We will gear up so that along with all the heads of department so that such things are not repeated again. सस्पेंशन कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन लोगों जिन्होंने गलती करी है? By today evening or tomorrow morning. अब आप खुद सोच लीजिए, जिन हाथों में आप अपनी या अपनों की जिंदगी सौंपते हैं वो कितने सजग और जिम्मेदार हैं। अस्पताल जिसे भगवान का दूसरा घर समझा जाता है, जहां मौत से जूझते लोग जिंदगी की आस में आते हैं, वहीं एक जिंदा इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। सायन अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज की बददिमागी और लापरवाही की वजह से एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मान रहा है और सस्पेंशन की भी बात कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या यह सस्पेंशन मृतक के परिवार वालों का गम थोड़ा भी कम कर पाएगा? पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।